Watch my videos for competitive exam preparation and subscribe to my channel, like and share the video. यह वीडियो समीक्षा के तौर पर पेश करना है। इसका किसी व्यक्ति, देश, राजनीति या संगठन से कोई संबंध नहीं है। यह छात्रों को सुनाने और उन्हें ज्ञान देने से इसका मतलब है। अब हम समीक्षा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, वो भारतवंशी जिनकी दलीलों के आगे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप हुए चारों खाने चित। ये वो भारतवंशी है कात्याल जी। कात्याल जी ने ट्वीट किया है कि आज अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कानून के शासन और पूरे अमेरिका में नागरिकों के लिए आवाज़ उठाई है। अमेरिका में केवल कांग्रेस ही अमेरिकी जनता पर कर लगा सकती है। कात्याल ने एक महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डाला है। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा नियुक्त 3 न्यायाधीशों में से 2 ने इस मामले में उनके खिलाफ मतदान किया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ कानूनों को रद्द करके उन्हें उनके दूसरे कार्यकाल का सबसे बड़ा झटका दिया है। जी हाँ, यह दूसरा सबसे बड़ा झटका है। लेकिन ट्रंप को लगे इस झटके के जड़ में भारतीय मूल के एक वकील की दलीलें थीं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले में अहम भूमिका निभाई है, जिससे ट्रंप बेहद नाराज हैं। जी हाँ, ट्रंप का मकसद हावी होना था, दूसरे के ऊपर अटैक करना था, एक दूसरे ढंग से, वो है टैरिफ मामला। अब ये उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया है। अब हम बात करें नील कात्यायन जी की, जो अमेरिका के पूर्व कार्यवाहक सॉलिसिटर जनरल और लेखक हैं। ये सॉलिसिटर जनरल और लेखक हैं। उन्होंने छोटे व्यवसायियों को एक समूह की अदालत में प्रतिनिधित्व किया है और अपने शब्दों में कहें तो पूर्ण और निर्णायक जीत हासिल करी है। पूरी और निर्णायक जीत हासिल करी है। अमेरिकी टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट के 6-3 के फैसले पर टिप्पणी देते हुए कात्याल ने कहा है कि इस आदेश ने एक महत्वपूर्ण संदेश को रेखांकित किया है। राष्ट्रपति शक्तिशाली होते हैं, लेकिन अमेरिकी संविधान उससे भी अधिक शक्तिशाली है। 12 मार्च 1970 को शिकागो में भारतीय अप्रवासी माता पिता प्रतिभा डॉक्टर और सुरेंद्र इंजीनियर के घर जन्मे नील कात्याल ने डॉर्ट माउथ कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और फिर प्रतिष्ठित ये लॉ स्कूल में आगे की पढ़ाई करी। ये लॉ स्कूल है, उसमें उन्होंने आगे की पढ़ाई करी। कात्याल के करियर में महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने 2010 में राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा कार्यवाहक सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। जी हाँ, 2010 में एक जबरदस्त नियुक्ति मिली, वो ओबामा के कार्यकाल में हुई है। सॉलिसिटर जनरल के पद पर पहुंचे। अपने कार्यकाल में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 50 से अधिक मामले की पैरवी की है। 50 से अधिक मामले बहुत होते हैं वकील के लिए। उनके द्वारा लड़े गए प्रमुख मामलों में 1965 के मतदान अधिकार अधिनियम के संवैधानिकता का बचाव करना और ट्रंप के 2017 की यात्रा प्रतिबंध को चुनौती देना शामिल है। 2017 के यात्रा प्रतिबंध को चुनौती देना शामिल है, जिससे हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। उनके न्यायिक विशेषज्ञता के लिए उन्हें 2011 में अमेरिकी न्याय विभाग का सर्वोच्च नागरिक सम्मान एडमंड रोडोल्फ पुरस्कार मिला। वे फोर्ब्स की अमेरिका के शीर्ष 200 वकीलों में की सूची में लगातार 2 वर्षों तक 2024 और 2025 तक शामिल रहे हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है उनके लिए, और जिसकी वजह से भारत सरकार को बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट हुआ है। कहाँ ट्रंप ने टैरिफ 50% तक लगा दिया था और वो अब ट्रंप के द्वारा प्रतिबंधित होने के बाद वो 18% पर आ गया और अब वो 10% पर आ गया है। वो टैरिफ 10% वो और 3-3.5% लगभग वो टैरिफ पड़ता था, जो हमेशा हम जब हमारा ट्रेड होता था तो कुल मिलाकर 13-13.5% तक हमारा टैरिफ आ गया है, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार भारत के यहाँ से अमेरिका की तरफ कुछ गिने चुने ऑब्जेक्ट जाते हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण हमारे खान पान यानी फूड वाली सिस्टम है, जो कि अमेरिका के पास जाते हैं, जैसे चावल हो गया। तो ये उन पर जो टैरिफ है उस पर हमें बहुत बड़ी राहत मिली है। मेरी समीक्षा कैसी लगी ये
नील का ध्यान एग्जाम के पर्पस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके IAS एग्जाम के लिए। कृपया इन पर ध्यान दीजिएगा। मेरी समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।